नमस्कार, मैं प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया, निदेशक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जालंधर, पंजाब। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे देश, संस्कृत, धर्म और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जो हमें एक साथ बांधने के लिए सुनहरे धागे का काम करता है। यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम युवा संगम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो इस बंधनों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे राष्ट्र का सिद्धांत विविधता में एकता इसी से प्रचारित है, और आज हम इस सांस्कृतिक और पारस्परिक संबंधों के सार का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। युवा संगम का विचार पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रस्तुत किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से पर्यटन, संगीत, संस्कृत, भाषाओं और परंपराओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों के बीच संबंधों को बढ़ाने का प्रचार किया। विभिन्न मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयासों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की छत्र छाया में जब युवा संगम की संकल्पना की गई, तो इस विचार का छोटा सा पौधा एक सुंदर कली में खिल गया। इसके प्रथम चरण में पूर्वोत्तर के 11 उच्च शिक्षण संस्थाओं को देश के 14 बाकी हिस्सों से एक साथ जोड़ा गया था। यह गर्व की बात है कि इसके पहले चरण को उल्लेखनीय रूप से क्रियान्वित किया गया। युवा संगम का दूसरा चरण अधिक से अधिक छात्रों को मौका देने के लिए तैयार है, जिसमें भारतवर्ष के 20 उच्च शिक्षण संस्थाएं जोड़े जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कार्यक्रम के इस चरण के लिए एनआईटी जालंधर को आईआईटी बॉम्बे के साथ जोड़ा गया है। एनआईटी जालंधर 14 से 19 मई 2023 के दौरान महाराष्ट्र के 45 युवाओं की मेजबानी करेगा। हम छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनके शानदार प्रवास की कामना करते हैं। अपने प्रवास के दौरान वो पर्यटन, परंपरा, प्रगति, औद्योगिकी एंड परस्पर संपर्क की सुंदरता का अनुभव करेंगे। यह न केवल एक अलग संस्कृति के बारे में उनके ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि उन्हें अनुभूत पारस्परिक कौशल और व्यक्ति से व्यक्ति संबंध भी प्रदान करेगा। वे एक ऐसे सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्य में अपने प्रवास को संजोएंगे जो उनके अपने से बिल्कुल अलग हैं। मैं इस अवसर पर इस उल्लेखनीय आयोजन की शुरुआत के लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी और माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आभारी हूं। अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हमारे देश का युवा हमारे राष्ट्र का स्तंभ है और युवा संगम श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में एक सुनहरा कदम है। आइए हम अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।